जय हिंद। आज हमको इलेक्ट्रोस्टैट सेकेंड का थर्ड लेक्चर पढ़ना है, जिसमें हम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की ऊर्जा, फिर कोई दो या दो से ज़्यादा यदि कोई चार्ज्ड ड्रॉप है, यदि कोई आवेशित बूंदें हैं तो उनको जोड़ने पर जो नई बूंद बनेगी उसमें क्या स्थिति बनती है उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संयोजन पढ़ना है संधारित्रों का। ये दो टाइप का है, सीरीज़ और पैरेलल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद हमको देखना है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। यदि कोई दो चालकों को जोड़ दिया जाए तब उनमें आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होगा और उनकी एनर्जी कितनी होगी वो हमको देखना है। इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम देखें एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की ऊर्जा। ये इस प्रकार से हम कैपेसिटर को दर्शाते हैं। ये इसका सिंबल है, प्रतीक है। इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और इसमें एक प्लग की लगाई है जो स्विच का काम करता है। एक कुंजी लगाई है जो एक बटन का कार्य करता है। यहाँ डॉट लगा दे तो ये यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में करंट फ्लो नहीं बोलते हम, यहाँ बोलते हैं चार्ज फ्लो स्टार्ट होता है। मान लें यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है Q। ये जो बड़ी वाली लकीर है ये पॉजिटिव की है और छोटी वाली जो है नेगेटिव टर्मिनल को दर्शाती है। इस वाले में अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट के अंदर तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब किसी V वोल्ट की बैटरी को किसी कैपेसिटर के साथ जोड़ते हैं तो इस कैपेसिटर संधारित्र के अंदर जो मीडियम है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, परावैद्युतांक माध्यम है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होने लगती है, ऊर्जा इसमें संग्रहित होती है। तो वो हमको एनर्जी देखना है कि कितनी है। तो एनर्जी के लिए तीन फार्मूले हैं। एनर्जी को हम यू से बतला रहे हैं। सबसे पहला है 1/2 QV। ये मैंने स्मॉल लिखा है, मैं यहाँ कैपिटल लिख देता हूँ। 1/2 QV। दूसरा फार्मूला है 1/2 C इंटू V²। और तीसरा फार्मूला है 1/2 Q² अपॉन C। ये तीन फार्मूले हैं। किसी कैपेसिटर को जब चार्ज करें तो ये तीन टाइप से एनर्जी स्टोर होती है। किसी संधारित्र को यदि बैटरी के साथ आवेशित करें तो एनर्जी के लिए तीन अलग अलग फार्मूले हैं। 1/2 QV, 1/2 CV², 1/2 Q² C। Q जो यहाँ से चार्ज दिया है, V जो बैटरी का पोटेंशियल है, विभव है, C जो ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस, इसकी धारिता। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी संधारित्र की ऊर्जा, एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसी वैल्यू दी है, Q और V दिया तो पहला फार्मूला, C और V दिया है तो दूसरा फार्मूला, Q और C दिया है तो तीसरा वाला फार्मूला लगा के हमको सॉल्व करना है। इसका एक न्यूमेरिकल देख लें कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरली ये जो सेकेंड वाला फार्मूला है 1/2 CV², इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दिया है फाइंड द स्टोर्ड एनर्जी बाय गिविंग 200 वोल्ट टू ए 5 माइक्रोफेरड कैपेसिटर। एक 5
माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, संधारित्र है जिसकी धारिता 5 माइक्रोफेराड है। इसको जो पोटेंशियल दिया हुआ है, इसको पोटेंशियल या विभव दिया है 200 वोल्ट। तो इसमें कितनी ऊर्जा संग्रहित हुई है, ये ऊर्जा आपको पता करना है, एनर्जी पता करना है। अब देखिए सी भी दिया है, वी भी दिया है, तो दूसरा वाला फार्मूला लगा दें। फार्मूला है 1/2 CV² का। तो यहाँ है 1/2 इंटू सी दिया है 5 माइक्रोफेराड। 5 के बाद है माइक्रो होता है 10⁻⁻6 इंटू वी दिया है 200 वोल्ट और स्क्वायर है, मतलब 2 बार आपको लिखना है। जो कैंसिल होता है इसको कैंसिल कर दें 2 से, ये 200 हो जाएगा 100 टाइम्स, बाकी तो आपको गुणा करना है। ये 5 में 2 का गुणा करें तो आ जाएगा 10 इंटू 5 में 2 का गुणा किया 10। अब देखो 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो टोटल हो जाएगी कितनी 4 जीरो, और इंटू में कितना है 10⁻⁻6। 5 में 2 का गुणा किया 10, फिर जीरो गिन लें, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो हो गई। और 10⁻⁻6, इनको सॉल्व करें तो ये 1 4 और 1 हो जाता है 5, 5 में से 6 माइनस करें तो 10⁻⁻1, या इसको आप लिख सकते हैं 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1, और एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल। यानी जब 5 माइक्रोफेराड का कोई कैपेसिटर है, उसको 200 वोल्ट से चार्ज करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है 0.1 जूल। 0.1 जूल एनर्जी इसमें संचित हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी। सिंपल से फार्मूले लगा के करना है। अब इसमें एक थोड़ा ध्यान रखना है कि कई बार इसको थोड़ा घुमा फिरा देते हैं, क्वेश्चन को दे देते हैं कि एक 5 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर है जिसको एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा गया है, एक प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है और 200 वोल्ट दिया है। तो किसी भी प्रतिरोध के साथ जोड़ दें, रेजिस्टेंस के साथ जोड़ें, तो ये जो 3 फार्मूले अभी बतलाए थे उनमें रेजिस्टेंस कहीं होता नहीं है। यदि प्रतिरोध दे दें, तार दे दें, तो उससे घबराना नहीं है, फार्मूले बस ये 3 में से ही लगेंगे। तो इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो ये एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो जाती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक मैंने आपको न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न बतला दिया है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है कि एक समान त्रिज्या की कोई आवेशित चालक है या संधारित्र है, उनको जोड़ करके एक बड़ा आवेश बनाया जाए, तो बड़े आवेश के लिए क्या क्या आपसे शब्दावली पूछी जाती है वो हमको याद रखना है। इसका हेडिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स, आवेशित बूंदों का, आवेशित बूंदों का संयोजन, आवेशित बूंदों का संयोजन। अब मान लें एक बूंद है, एक ड्रॉप है, इसके रेडियस मान ली हमने r इसकी रेडियस। जिस पर आवेश है q, चार्ज है q, इसके रेडियस है स्मॉल r, इस पर पोटेंशियल विभव मान लिया कितना है v, इसका कैपेसिटेंस, इसकी धारिता मान ली c, और इसमें एनर्जी है वो कितनी मान ली u। और इस टाइप की n बूंदें हैं। कितनी बूंदें हैं? n बूंदें। n बूंदें, सभी की रेडियस सेम है r, चार्ज है q,
कैपेसिटेंस धारिता है C, विभव पोटेंशियल है V, एनर्जी है U। इन n बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई, इनको मिला दी और एक बड़ी बूंद बनाई। मान ली इस प्रकार से कुछ बनती है। इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या हमने ले ली कैपिटल R। इस पे जो चार्ज है अब मान लिया है Q डैश, इस पे कैपेसिटेंस मान लिया है C डैश, इस पे पोटेंशियल मान लिया है अब V डैश और एनर्जी मान ली है U डैश। तो इन्हीं की वैल्यू हमको निकालना है। अब बड़ी बूंद का चार्ज कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा और एनर्जी कितनी होगी और रेडियस कितनी होगी, ये भी हमको निकालना है। तो n एक समान बूंदें हैं जिनको मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई। तो उनमें चार्ज, आवेश, फिर कैपेसिटेंस, धारिता, पोटेंशियल, विभव और एनर्जी U हमको निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखें, चार्ज। मान लें ये चार्ज है बड़े पर Q डैश, तो चार्ज जो है n गुना हो जाता है छोटी बूंद का, यानी छोटी बूंद पर जितना आवेश है उसका n गुना। अब मान लें कि इस पे चार्ज है 2 माइक्रो कूलम और ऐसे 8 बूंदें हैं, तो बड़ी बूंद पे हो जाएगा 8 गुणित 4, 8 चौक 32 माइक्रो कूलम उस पे हो जाएगा। दूसरा हमको देखना है इसकी रेडियस, बड़ी बूंद की रेडियस, त्रिज्या बड़ी बूंद की, ये होती है n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, यानी जो छोटी बूंद की त्रिज्या है उसका n की घात 1/3 गुना बड़ी बूंद की रेडियस हो जाती है। तीसरे नंबर पे हम देखें कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़ी बूंद की धारिता C डैश भी सेम ऐसा ही फार्मूला रहता है, n की पावर 1/3 इंटू C। छोटी बूंद का n गुना नहीं, n की पावर 1/3 गुना हो जाता है। फिर फोर्थ नंबर पे हमको देखना है अब पोटेंशियल कितना होगा, बड़ी बूंद का विभव, ये होता है n की पावर 2/3 इंटू V। छोटी बूंद से n की पावर 2/3 गुना होता है, ये है V डैश। लास्ट हम देखें एनर्जी, इसकी एनर्जी कितनी होगी बड़ी बूंद की, U डैश। तो एनर्जी होती है n की पावर 5/3 U, छोटी बूंद से n की पावर 5/3 गुना। इस प्रकार से फार्मूले अच्छे याद रखना है, डायरेक्ट फार्मूले हैं, शॉर्टकट फार्मूले हैं। इन फार्मूले की हेल्प से न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाते हैं, नहीं तो पूरी प्रोसीजर से यदि हम करेंगे तो लंबा क्वेश्चन होता है, टाइम कंज्यूम होता है। इनकी हेल्प से हम आसानी से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूले हैं चार्ज, रेडियस, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल और एनर्जी के लिए कि बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, उस पर धारिता कितनी होगी, विभव कितना होगा और उसकी एनर्जी कितनी होगी। ध्यान से देखें, यहाँ पावर 1 है, इस पे सेकेंड पे पावर 1/3, यहाँ 1/3, यहाँ 2/3, यहाँ 5/3। याद करने के लिए आसान हो जाएगा आपको। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लें कि किस टाइप से इसका क्वेश्चन आता है। ये बूंदें जो हैं ये एक समान है, इनकी रेडियस सेम है, छोटी बूंद जितनी भी हैं सभी की रेडियस होती है सेम, त्रिज्या होती है समान। अब क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है वो आप देख लें और समझ लें। इक्वल चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 8 ड्रॉप्स ऑफ मरकरी ऑफ इक्वल रेडियस। अब हमको दिया है कि 8 पारे की बूंदें हैं, 8 बूंदें हैं पारे की, पारा मतलब मरकरी, जिनकी रेडियस सभी की सेम है, जिनकी त्रिज्या समान है। ए बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय दीज 8 ड्रॉप्स। अब इन 8 बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई गई है। देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप। तब बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करनी है। 8 ड्रॉप है,
बूंदें हैं और किसकी बूंदें हैं, मरकरी की, जिनकी त्रिज्या समान है। इनको मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई है। तो बड़ी बूंद के लिए हमको क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है कि कितनी कैपेसिटी या कितनी धारिता है बड़ी बूंद की। सी मान ले हम छोटे बूंद की धारिता, कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स, छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता हमने कितनी मान ली है, सी। बड़ी बूंद की धारिता मान लें सी डैश, बड़ी बूंद की धारिता ये हमने मान ली है सी डैश। तो फार्मूला हमको मालूम है सी डैश, ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है 3rd नंबर पर, सी डैश इक्वल टू n⁻⁴ इंटू सी। तो लिखे सी डैश बराबर n कितना है 8 की पावर है 1/3 इंटू सी। तो सी डैश इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है 1/3 इंटू है सी। ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा सी डैश इक्वल टू, बचेगा कितना 2c। इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो बड़ी बूंद बनी है उसकी धारिता छोटी बूंद से दुगनी है, 2 टाइम्स है। यानी आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स, दुगना। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की अपेक्षा 2 गुनी अधिक होगी। इस प्रकार से हम, ये तो आपको समझाना है इसलिए अलग अलग लाइन लिखी है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ फार्मूले पे आएँ और उसको कैलकुलेट करें आसानी से। 1 मिनट के अंदर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार ये फार्मूले डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, तो ये फार्मूले भी अच्छे से आपको याद रखना है। तो ये आवेशित बूंदों को मिलाकर यदि बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद के लिए अलग अलग ये 5 भौतिक राशियाँ हैं, उनके फार्मूले और उनसे संबंधित एक मैंने आपको प्रश्न बतला दिया है। अब आगे हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों का संयोजन हमको देखना है कि 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया जाए तब उनकी इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटी, कुल धारिता कितनी होगी, उनके लिए क्या क्या अलग अलग फार्मूले रहेंगे वो हमको चेक करना है। तो कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन ये 3 प्रकार का है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, इंग्लिश में हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, इंग्लिश में हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। थर्ड होता है इन दोनों को मिला दें, उसको हम बोलते हैं मिश्रित संयोजन, इंग्लिश में हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब ये जो पहले के 2 टाइप हैं, इनके लिए तो थ्योरी है, इनके न्यूमेरिकल्स भी हैं, फार्मूले हैं।
ये तो तीसरा है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे बना दें आपको जिसमें पैरेलल भी है और सीरीज़ भी है, दोनों को मिला करके, तो ये तीसरा टाइप होता है। इसकी कोई अलग से थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते इन दोनों की थ्योरी है और इनको मिला करके इससे रिलेटेड थर्ड वाले के क्वेश्चन हमको दे देते हैं। तो हमको पढ़ना एक्चुअल में दो ही है, श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। तो ये दो टाइप हमको पढ़ने हैं, इनकी थ्योरी काम की है। और एक आपके लिए अच्छी बात ये है कि ये जो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये अगले चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा। फोर्थ वाले चैप्टर जो आता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऊष्मीय प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, वहाँ पर भी यूज़ आते हैं। हीट वाला चैप्टर आएगा तो ऊष्मा वाले चैप्टर में भी यही कॉम्बिनेशन आएंगे, बस वहाँ पे थोड़े पैरामीटर बदल जाएंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैट के लिए है, यानी ये अच्छे से आपने देख लिया, इसके न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो यही प्रैक्टिस आपको जहाँ जहाँ सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन आते हैं वहाँ वहाँ बड़े उपयोग में आएंगे और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। पहला देखेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन हिंदी में हम बोल रहे हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें मान लें कि 3 कैपेसिटर है, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 कैपेसिटर हमने लिए हैं, 3 संधारित्र लिए हैं जिनकी धारिताएं, जिनकी कैपेसिटी हम ले रहे हैं अलग अलग, सेम नहीं ले रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं। और इनको एक बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया है, और बैटरी के साथ एक स्विच लगा दे जिसको हम बोलते हैं प्लग की कुंजी, हम इसको बोलते हैं। पहले वाली इसका कैपेसिटेंस धारिता C1, दूसरे वाले की कैपेसिटी C2 और तीसरे वाले की कैपेसिटी C3। ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल है V, ये बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। इस बैटरी से चार्ज चलता है Q चार्ज। तीनों में सीरीज़ कॉम्बिनेशन यदि देखें तो तीनों में चार्ज रहता है सेम, यानी पहले में भी Q चार्ज आएगा, दूसरे में भी Q चार्ज आएगा, तीसरे में भी Q चार्ज जाता है। हाँ, इनके पोटेंशियल अलग अलग रहेंगे, एक का होगा V1, दूसरे का होगा V2 और तीसरे का होगा V3। पोटेंशियल मतलब विभव अलग अलग होंगे, चार्ज सभी पर सेम रहेगा। यानी क्या किया है, पहले कैपेसिटर को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को बैटरी के नेगेटिव से और पहले को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा। यानी यदि आपस में ही कैपेसिटर जुड़े हैं और कैपेसिटर का पहला और आखिरी भाग बैटरी से जुड़ा हो तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब क्या क्या इसमें फार्मूले हैं, क्या इसके मेन रिजल्ट है, प्रॉपर्टी है, वो देख लें। सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले इसका फार्मूला देखें। फार्मूला होता है 1/CP, P पैरेलल के लिए इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये 3 के लिए हमने फार्मूला देखा है। यदि डायरेक्ट देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या एलसीएम लेकर के, तो फार्मूला होता है C1 इंटू C2 इंटू C3, साइक्लिक आर्डर में है, चक्री क्रम में, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट इसका। यदि 2 के लिए देखें तो 2 के लिए होता है 1/CP इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और इसी का डायरेक्ट फार्मूला यदि देखा जाए तो CP इक्वल टू ये होता है C1 C2 अपॉन
C1 प्लस C2, ये इसका फार्मूला है। पर ये कितने के लिए है? ये दो यदि जोड़ दिए हों, यानी C1 और C2 जुड़ा हो, C3 नहीं हो तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट फार्मूले से भी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें चार्ज तो रहता है कांस्टेंट, चार्ज है कैसा? कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए कि सभी पर चार्ज कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो यदि दोनों पे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल के लिए भी फार्मूला है। वैसे फार्मूला है C का C इक्वल टू Q/V, या ऐसा लिख सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसमें जो कैपेसिटी है वो पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब आप फार्मूला बनाते हैं, ये भी फार्मूला वैसे आपको याद रखना है, C प्रोपोर्शनल टू 1/V। एनर्जी देखें तो एनर्जी के लिए यदि फार्मूला देखें तो Q वाला फार्मूला लेना है, 1/2 Q²/C। तो यहाँ से एनर्जी के लिए भी फार्मूला बन जाता है, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। ये दो कभी डायरेक्ट इस टाइप से फार्मूले आ जाए तो यदि आपको फार्मूले देखने दो के लिए, दो कैपेसिटर लगे हैं और पहले कैपेसिटर पर पोटेंशियल कितना है, तो उसके लिए फार्मूला है V इक्वल टू, यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो C2/C1 प्लस C1 प्लस C2 और इंटू में आ जाएगा V। दूसरे के लिए देखें V हमको मालूम है, V यहाँ पर कितना है बैटरी का पोटेंशियल, C1 C2 ये भी क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे। V2 हो जाएगा C1/C1 प्लस C2 और इंटू में हो जाएगा V। ये दो फार्मूले हैं। ये दो कैपेसिटर यदि दो संधारित्र जुड़े हुए हों श्रेणी क्रम में तो उनके डायरेक्ट पोटेंशियल निकालने के लिए, डायरेक्ट विभव निकालने के लिए दो फार्मूले हैं, दो के लिए फार्मूले हैं ये देख ले। वीडियो को थोड़ा पॉज कर ले, रोक ले और फार्मूले देख के समझ ले। अब यदि आपको ऐसा दिया हो कि ये जितने भी कैपेसिटर हैं ये सभी समान हैं, जितने भी कैपेसिटर दिए हैं ये इक्वल है, यानी C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, यदि सभी एक जैसे दिए हों तो फिर क्या फार्मूला होगा? ये इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे पूछते हैं, डायरेक्ट फार्मूले को लगाकर हम सॉल्व करें, फिर आपका टाइम यहाँ पर बचेगा। यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ C है। जैसे 2 है तो 2/C, 3 है तो 3/C, n हो तो n/C, पर ये भी 1/Cp है। पलट देंगे तो आपका हो जाएगा C/n। तो हम लिखते हैं फॉर n इक्वल कैपेसिटर, n एक समान संधारित्रों के लिए, एक समान यदि आपको दिए हों तो फार्मूला होता है Cp इक्वल टू C/n। ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद रख लें, Cp इक्वल टू C/n। और इक्वल के लिए आपको यदि पोटेंशियल देखना है तो पोटेंशियल होता है V/n। सभी पर जो विभव है कितना होगा? V/n। 12 वोल्ट की बैटरी है और 3 यदि लगे हैं तो 12/3, 4 पहले पे 4, दूसरे पे 4, तीसरे पे 4, 4 वोल्ट का इन पर विभव या पोटेंशियल होगा। पर कब? जब सभी कैसे हों? इक्वल हों, एक समान हो। इक्वल मतलब कैसे? C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, इनकी वैल्यू सभी की सेम दी हुई हो। मान लें जैसे दिया है 9 माइक्रोफेराड, तो ये भी 9 माइक्रोफेराड, ये भी 9 माइक्रोफेराड। तो इस प्रकार से आप इक्वल के लिए फार्मूले देख करके सॉल्व कर सकते हैं। बड़े काम के फार्मूले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़े काम आते हैं। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी समझ लें। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक विशेषता है तो आपने डायग्राम में ही देख ली है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब भी होगा सभी पर, सभी कैपेसिटर पर चार्ज रहेगा सेम,
सभी पर चार्ज यहाँ से जितना निकला है Q सभी पर रहेगा सेम। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि सभी पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेंगे, विभवांतर सभी के लिए अलग अलग रहेगा। अगला जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा, टोटल CP जिसको हम बोल रहे हैं, कुल धारिता जो है सबसे छोटे से भी कम, ये मान ले 2 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड, तो सबसे कम है 2 माइक्रोफेराड। आंसर जो है 2 माइक्रोफेराड से भी कम आता है। यानी ये कॉम्बिनेशन तब यूज़ करें जब हमको दिए हुए से भी कम कैपेसिटेंस निकालना हो तब। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हुआ। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम पैरेलल। डायग्राम इसमें 3 C1, C2 और C3 3 हम ले लें कैपेसिटर्स। ये 3 हमने लिए, इनको आपस में जोड़ दिया, 3 कैपेसिटर। एक बैटरी लगाई, फिर एक स्विच, प्लस माइनस इसका विभवांतर है V बैटरी का, यहाँ से चार्ज निकल रहा है Q। एक की कैपेसिटी C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3, तीनों की अलग अलग कैपेसिटी है। यहाँ जो चार्ज है Q, ये तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले में हम लेते हैं Q1, दूसरे में हम लेते हैं Q2, तीसरे में ले लेते हैं Q3। तो इसकी विशेषता पता लग गई कि सभी में चार्ज अलग अलग होता है। अब देखें, पहला वाला डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है, दूसरा वाला भी डायरेक्ट बैटरी से, तीसरा वाला भी देखा जाए तो डायरेक्ट बैटरी से, मतलब तीनों डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हैं। तो तीनों को सेम पोटेंशियल मिलेगा, यानी पहले पे भी पोटेंशियल V, दूसरे पर V और तीसरे पर भी V। तीनों पर विभव एक समान होगा और उतना ही होगा जितना बैटरी पर दिया हुआ है। तो ये 2 विशेषताएं अच्छे से याद रख लें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपको दिया हुआ है, हिंदी में हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन जो दिया है, उसमें सभी कैपेसिटर पर, संधारित्र पर विभव समान होता है, V होता है, परंतु चार्ज अलग अलग। तो ये Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये अलग अलग होगा। इन तीनों को मिलाकर के जो एक बनेगा, उसकी कैपेसिटी यदि देखें, S लिखा है सीरीज, सॉरी ये P लिख रहा हूँ मैं पैरेलल के लिए। तो इन तीनों को मिलाकर के जो एक संधारित्र बनेगा, उसकी कैपेसिटी के लिए फार्मूला बहुत ही सिंपल, C1 प्लस C2 प्लस C3, 4 हो तो प्लस C4, 5 हो तो C5, और यदि केवल 2 हो तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2। ये डायरेक्ट फार्मूले हैं और बहुत ही सिंपल फार्मूले हैं। अब मान लें कि ये 2 हैं, 2 ही जुड़े हैं, C1 और C2, C3 नहीं है, और इन पे हमको देखना है कि अब दोनों पर चार्ज Q1 Q2 कितना हो। तो फिर फार्मूला C इक्वल टू Q बाई V, पर V तो इसमें क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से हो जाता है Q प्रोपोर्शनल टू C, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के। तो यहाँ से पहले के लिए यदि हम देखें चार्ज, पहले पर चार्ज Q1, तो ये हो जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। दूसरे पर देखें चार्ज, तो Q2 इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू हो जाएगा Q। Q यहाँ से जो चार्ज आ रहा है वो है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर C1 आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ आएगा C2, बाकी नीचे तो सभी में C1 प्लस C2 चलता है। तो ये दो कैपेसिटर यदि जुड़े हों तो दोनों पर अलग अलग चार्ज के लिए फार्मूले हैं। इस टाइप से आप अलग अलग चार्ज दोनों के लिए निकाल सकते हैं। अब यदि आपको चार्ज सॉरी आपको यदि कैपेसिटी दोनों की सेम दी हुई हो, यानी एक जैसे हो, फार कितने हो, n हो, फार n इक्वल कैपेसिटर, n एक समान संधारित्रों के लिए एक समान संधारित्र यदि दिए हैं तो देखो यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यानी इसका मतलब है कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। मान ले कि C है तो C और C 2C, और एक और C हो तो 3C, 4 हो तो 4C, और n हो तो nC। तो यदि पैरेलल है और एक समान है तो फार्मूला हो जाता है n इंटू C, ये पैरेलल में। और सीरीज़ में आपने अभी देखा, सीरीज़ में कितना होता है C/n, ये सीरीज़ और पैरेलल के लिए फार्मूले हैं। n गुना हो जाता है पैरेलल में और सीरीज़ में हो जाता है n गुना कम, C/n। अपान में है तो n गुना कम, मल्टीप्लाई में ऊपर है तो n गुना अधिक। तो इस टाइप से आप फार्मूले में वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर देखें इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है। मेन प्रॉपर्टी कैसे पहचाने डायग्राम को देख करके, यदि सभी कैपेसिटर डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हैं, डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हैं तो ये होता है पैरेलल। इनडायरेक्ट यदि जुड़े हैं तो होता है सीरीज़। यहाँ पर सभी पे पोटेंशियल सेम बैटरी के इक्वल, सभी पर विभव उतना ही जितना बैटरी का, पर चार्ज Q जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सभी पे चार्ज होता है अलग अलग। टोटल चार्ज यदि देखें, मान लीजिए 2 माइक्रोकुलाम है, ये 3 माइक्रोकुलाम है, ये 4 है, तो 2 और 3 5 और 4 9 होता है, यानी सबसे बड़े से भी बड़ा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सबसे छोटे से भी छोटा निकल रहा था टोटल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो यहाँ पर सबसे बड़े से भी बड़ा, यानी ये कॉम्बिनेशन तब यूज़ करेंगे जब हमको दिए हुए कैपेसिटर से भी ज़्यादा यदि कैपेसिटेंस निकालना हो तो इस फार्मूले को हम उपयोग में लाते हैं। तो ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। अब कैसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको बतलाऊं। तीन कैपेसिटर है, C1 2 माइक्रोफेराड, C2 3 माइक्रोफेराड और C3 है 4 माइक्रोफेराड। C1 C2 C3 2 3 और 4 माइक्रोफेराड के दिए हैं और इनको एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। ये बैटरी का पोटेंशियल है VB, बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का विभव है 10, और इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में इनको जोड़ा गया है। तो हमको क्या क्या फाइंड करना है, ज्ञात कीजिए। नंबर एक पे हमको निकालना है CP, पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस। नंबर टू में हमको निकालना है टोटल चार्ज Q, है ना, टोटल चार्ज। नंबर तीन में निकालना है पोटेंशियल ऑन ईच, सभी पर विभवांतर, यानी V1 V2 V3, ये तीनों हमको पता करना है। चौथे पे निकालना है चार्ज ऑन ईच, सभी पर कितना आवेश है, एक पर है Q1, दूसरे पे है Q2, तीसरे पे है Q3, सभी पर आवेश हमको निकालना है। और है किसमें ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फार्मूला आपको बतलाया है
सी पी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इक्वल टू C1 ये है 2 प्लस 3 प्लस 4 माइक्रोफेराड, तो होता है 2 और 3 5 और 4 9, ये हो जाता है 9 माइक्रोफेराड। 9 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फेराड। ये पहला निकल आया आपका सीपी वाला आंसर, ये पहला आंसर हो जाता है। दूसरे में आपको निकालना है चार्ज, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है चार्ज, तो उसके लिए फार्मूला है C इक्वल टू Q/V। आपको निकालना है Q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो Q इक्वल टू हो जाएगा CV, और ये C कौन सा है? टोटल। तो यहाँ देखें Q इक्वल टू C, टोटल आपने निकाला है 9 इंटू 10⁻⁻6, और V आपको दिया है 10 वोल्ट, 10 से और मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 90 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। -6 है तो आप इसको लिख सकते हैं 90 माइक्रो कुलाम, 90 माइक्रो कुलाम, 90 माइक्रो कुलाम। ये टोटल चार्ज हो जाता है, टोटल चार्ज। ये क्यू भी निकाल लिया आपने। अब निकालना है V1 V2 V3, तीनों पर विभवांतर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको मालूम है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इन पैरेलल समांतर क्रम में क्या क्या इक्वल, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V, यानी बैटरी का जितना विभव है उतना ही सभी पर हो जाता है। तो ये कितना होगा, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 10 वोल्ट, यानी सभी पर एक समान विभव या पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट का, एक समान। हल करने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ, चार्ज देखना है, सभी पर चार्ज, तो फार्मूला यही लगाना है, C इक्वल टू Q/V, C इक्वल टू Q/V, और Q निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला बना लें, Q इक्वल टू CV। ये जो फार्मूला बनाया था पहले के लिए देखना है तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1। C1 है 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। V हमने निकाला है, सभी पर सेम है, कितना है 10, तो हो जाएगा 30, 10⁻⁻6 को फिर लिख दें माइक्रोफेराड। दूसरे पर निकालना है Q2, तो ये हो जाएगा C2V2, C2 दिया है 3, और V है सॉरी C1 है 2, तो यहाँ आ जाएगा 20 माइक्रोफेराड, और C2 है 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 30 माइक्रोफेराड। फिर लास्ट वाला जो है Q3, फार्मूला C3 इंटू V3। C3 कितना दिया है आपको 4, और V3 है 10, तो ये हो जाएगा 40 माइक्रोकुलाम, 40 माइक्रोकुलाम, 30 माइक्रोकुलाम और 20। पर हमको ये मालूम है कि इन तीनों को जोड़ें तो वो Q के बराबर होना चाहिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो देखें ज़रा ध्यान से, 20 इधर 30 50, 50 और 40 90, तो टोटल आ रहा है क्या 90, ये रहा। इस प्रकार से आप अलग अलग क्वांटिटी भी यदि दी हो तो उनको आप लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में इतना सारा नहीं आएगा, इनमें से कोई एक भाग आ सकता है। ये तो मैंने सभी को मिला करके 4 क्वेश्चन मिला करके एक क्वेश्चन बना करके आपको बतलाया है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से अलग अलग मान निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपको सीरीज़ में भी मिल सकता है। कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको डायग्राम दे दिया और फिर क्वेश्चन में पूछ लें कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो मैं एक डायग्राम वाला क्वेश्चन भी आपको बतला देता हूँ कि जिसमें डायग्राम दिया हो, अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर संधारित्र जुड़े हैं और उनको मिला कर के टोटल कितना निकलेगा, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं,
ये आप समझ लें। तो एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखें कि आपको एक डायग्राम दिया है, मान लें ऐसा कोई डायग्राम है। यहाँ एक कैपेसिटर जोड़ दिया, यहाँ पॉइंट लिया है ए, एक यहाँ लिया, एक यहाँ कैपेसिटर जोड़ा, एक यहाँ जोड़ दिया, यहाँ पॉइंट ले लिया है बी। इनकी कैपेसिटी यहाँ है 3 माइक्रोफेराड, यहाँ है 1.5 माइक्रोफेराड, यहाँ भी है 1.5 माइक्रोफेराड, और यहाँ ले लिया 3 माइक्रोफेराड। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड सी ए बी। सी ए बी मतलब ए और बी के बीच कैपेसिटेंस या धारिता ज्ञात करनी। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पहचान लें कि सीरीज़ है या पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं, ये आपको अलग अलग 1 2 3 ब्रांच दी है। तो 3 ब्रांच में आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि सबसे बड़ी ब्रांच कौन सी है, उसको सॉल्व करें और छोटी ब्रांच बनाएं। तो ये बड़ी ब्रांच है, ये देखें ज़रा ध्यान से, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, आपस में दोनों डायरेक्ट जुड़े हैं। डायरेक्ट जुड़े हो तो होता है पैरेलल। यानी इस डायग्राम को जब हम बनाएंगे तो इस टाइप से फिर एक और डायग्राम बन जाएगा। इन दोनों को मिलाने से जो बन रहा है, यहाँ है बी, यहाँ है ए, यहाँ वही है 1.5 माइक्रोफेराड का, यहाँ है वही 1.5 माइक्रोफेराड का, और इन दोनों को मिलाने से जो बन रहा है वो ये वाला है। इस प्रकार से बनेगा। तब देखें ये है पैरेलल में, पर पैरेलल में दोनों इक्वल है। तो इक्वल है यदि पैरेलल में, तो उसके लिए फार्मूला आपको बतलाया है n इंटू सी। n मतलब जितने संधारित्र हैं तो कितने हैं, 1 2, तो यहाँ लिख दिया 2, इंटू सी। सी इनकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस धारिता, तो कितनी है 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड। तो ये आपका हो जाएगा कितना 3 माइक्रोफेराड। सॉरी, ये आपका पहला वाला कितना है 3, ये आपका पहला वाला दिया है 3 माइक्रोफेराड, आखिरी वाला भी कितना है 3 माइक्रोफेराड। तो अब डायग्राम जो है इस प्रकार से आपका बनता है। तो ये इससे थोड़ा सरल हो जाता है। आप देखें 1 2 3, ये इनडायरेक्ट जुड़े हैं, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस टाइप से जुड़े हैं। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है कौन सा, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम। ये कौन सा था, समांतर क्रम। और ये कौन सा है, श्रेणी क्रम। उस श्रेणी क्रम में भी ध्यान से देखें तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सभी सेम हो। तो सेम हो तो सीरीज में फार्मूला क्या लिया था हमने, C/N। सी कैपेसिटी कितनी है, सभी की सेम है 3, और संख्या भी कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड। तो फाइनल आंसर जो रहेगा आपका, यानी इन तीनों को जब मिला दें, वैसे तो इन दो को मिलाएं तो ये 3 होता है, तो अब 1 2 और 3 बन गए, और ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हुआ, तो फाइनल आंसर वही होगा जो सीरीज़ का है 1 माइक्रोफेराड। तो ये मिक्स वाला है ना, क्योंकि इसमें ये पैरेलल है और पैरेलल को सॉल्व करें तो फिर आ जाता है सीरीज़, यानी सीरीज़ और पैरेलल दोनों को मिलाने से ये बन रहा है। तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं मिक्स वाले तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस आपको आने वाले चैप्टरों में भी काम आएगी। यानी ये मेहनत हर चैप्टर में जहाँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है हर जगह काम आएगी। अब इसका एक आखिरी टॉपिक और बचता है कि यदि आपको कोई 2 कंडक्टर दिए हैं, चार्ज कंडक्टर दिए हैं, और उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो एनर्जी और उनका चार्ज कितना होगा।
हम लिखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का पुनर्वितरण, दो कंडीशन लेके चले। पहली कंडीशन में मैंने कोई दो अलग अलग कंडक्टर लिए, दो अलग अलग कंडक्टर, एक लिया है ए जिसकी रेडियस है आर ए, चार्ज है क्यू चार्ज है, कैपेसिटी है C1, पोटेंशियल है V1, एनर्जी है U1। दूसरा चार्ज बड़ा, इसकी रेडियस है RB, इसका चार्ज है Q1, दूसरे का है Q2, कैपेसिटी है C2, पोटेंशियल V2, एनर्जी U2। ये ली है, ये जोड़ने के पहले। अब इनको जोड़ दिया जाए। इसको मैं कैपिटल ले लेता हूँ, सभी लेटर है कैपिटल, तो ये भी कैपिटल ले लें। अब इनको जोड़ दिया जाए, ये ए, ये बी, ए और बी को एक कंडक्टिंग वायर से, एक चालक तार से जोड़ दिया। वही त्रिज्या है आर ए, इधर है ए, इधर है आर बी। अब इसका चार्ज जोड़ने के बाद Q2 डेज, इसका है Q1 डेज, इसका है Q2 डेज। इसका पोटेंशियल V1 डेज, इसका पोटेंशियल V2 डेज। और कैपेसिटी तो वैसी ही रहेगी, कैपेसिटी चेंज नहीं होती, C1 और C2। तो यदि कोई दो चार्ज कंडक्टर हैं, स्फेरिकल लिए हमने, गोलाकार कोई दो चालक लिए हैं, यदि उनको जोड़ दिया जाए एक सुचालक तार से, कंडक्टिंग वायर से, तो इनमें चार्ज फ्लो होता है, इनमें आवेशों का प्रवाह होता है ना। और एक टाइम के बाद ये चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। उस एक टाइम को हम बोलते हैं कि ये चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि ये दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, यानी ये चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। ये Q इक्वल टू क्या हो जाता है, स्टॉप, बंद। कब? जब दोनों के पोटेंशियल सेम V1 इक्वल टू V2 हो जाए, और इसको हम मान लेते हैं V, और उसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव ये कहलाता है। तो एक से दूसरे तक आवेश प्रवाह होता है, तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए। विभव जब समान हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव, और उस कंडीशन में चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है, चार्ज फ्लो नहीं होता है। अब इसकी दिशा निकालते हैं कि डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ होगा। तो ये फ्लो तभी होगा जब क्या हो, एक का पोटेंशियल ज़्यादा हो और एक का हो कम। तो ये आपको बतलाया था कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, यानी आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा, अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो एक फार्मूला है V इक्वल टू के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाई R, K और Q कांस्टेंट, तो हो गया V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। तो जिसके लिए R कम है उसके लिए V अधिक है ना। तो जिसकी रेडियस कम उसका पोटेंशियल ज़्यादा, तो कम रेडियस वाले से अधिक रेडियस वाले की ओर चार्ज फ्लो होगा। तो R जिसकी हो कम उधर से चार्ज होगा फ्लो किसकी तरफ, जिधर R हो अधिक। तो यदि डायग्राम में देखें तो इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस ज़्यादा है, तो चार्ज फ्लो किधर होगा, A से B की ओर चार्ज फ्लो होगा। ये चार्ज फ्लो की डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसी डायरेक्शन बना दें आप। तब ये हमेशा याद रखना है, आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि कोई दो अलग अलग आपको गोले दिए हैं, स्फीयर दिए हैं, एक की रेडियस कम एक की रेडियस ज़्यादा, तो चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, कम रेडियस से अधिक रेडियस की ओर चार्ज फ्लो होगा। कब तक होगा, तो जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं, जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाएं। तो दोनों पे आवेश सेम रहेगा कि बदल जाएगा, तो बदलेगा, क्योंकि चार्ज इस कम रेडियस से ज़्यादा रेडियस की ओर गया है, तो कम रेडियस वाले का चार्ज हो जाएगा कम और ज़्यादा रेडियस वाले का चार्ज हो जाएगा ज़्यादा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब फार्मूले क्या क्या हो सकते हैं, फार्मूले देख लें। फार्मूले में सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन पोटेंशियल, जिसको हम लिखते हैं VC, उभयनिष्ठ विभव। V का फार्मूला Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फार्मूला। या फिर Q1 को लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए फार्मूला। तो दोनों के यदि दोनों कंडक्टर के लिए C1V1 C2V2 पता हो तो फार्मूले में वैल्यू रख करके आप कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब यदि चार्ज पूछ लिया जाए कि दोनों पर चार्ज, तो आपको मालूम है कि कम रेडियस से ज़्यादा रेडियस की ओर चार्ज फ्लो हुआ, कितना हुआ, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अब तो एक हम लिखते हैं QT, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। अब जोड़ने के बाद, ये जोड़ने के पहले था, ये जोड़ने के बाद है, ये है बिफोर वाली कंडीशन, बिफोर जॉइनिंग, और ये क्या है, आफ्टर जॉइनिंग। जोड़ने के पहले ऊपर, जोड़ने के बाद नीचे कंडीशन। तो जोड़ने के बाद हमने एक का चार्ज लिया है Q2, देखे क्या दिया है, एक में Q1 डेज एक में Q2 डेज। तो पहले वाले में है Q1 डेज, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला सिंपल, QT इंटू RA अपॉन RA प्लस RB। ये जोड़ने के बाद पहले पर कितना चार्ज होगा उसके लिए फार्मूला, रेडियस RA RB, ये रेडियस आपको दी हुई रहेगी क्वेश्चन में, दोनों के चार्ज भी देंगे, दोनों को जोड़ दे तो टोटल चार्ज होएगा, QT मतलब टोटल चार्ज। दूसरे पर देखें Q2 डैश, तो ये हो जाएगा QT इंटू, बदल जाएगा, RA के बजाय अब हो जाएगा B के लिए निकाल रहे हैं तो RB अपान RA प्लस RB। तो ये दोनों अलग अलग कंडक्टर के लिए जोड़ने के बाद कितना आवेश होगा, कितना चार्ज होगा, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो ये चार्ज के लिए फार्मूला आप, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैट फर्स्ट में भी पूछ सकते हैं, जहाँ मैंने आपको बतलाया था मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशित करने की विधियाँ। तो बाय कंडक्शन जो बतलाया था उसमें भी ऐसे ही डायग्राम बतलाया था चालन विधि से, तो वहाँ भी ये फार्मूला उपयोग में ला सकते हैं, यहाँ भी ये फार्मूला उपयोग में ला सकते हैं। अब आखिरी पॉइंट है एनर्जी, कि जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी होगी। पहले ऊर्जा है U1, दूसरे की ऊर्जा है U2, है ना, अलग अलग एनर्जी, एक की U1 और एक की U2। जब जोड़ दिया जाए, अब ध्यान से सुन लेना, यदि एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के साथ जोड़ देते हैं किसी तार से या आपस में भी टच कर दें, तो इसमें एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा की हानि होती है। और पहले वाले की ऊर्जा यानी पहली कंडीशन में एनर्जी ज़्यादा रहती है और दूसरी कंडीशन में एनर्जी कम रहती है। तो जो एनर्जी का लॉस निकालते हैं इसको हम लिखते हैं डेल यू। डेल यू का मतलब होता है U1 माइनस U2,
यानी पहले में तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो उसको मान लें U1 डेज और दूसरे में U2 डेज, तो U1 डेज माइनस U2 डेज, इस टाइप से हम निकालते हैं। और इसको हम बोलते हैं एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास। ह्रास थोड़ा कठिन शब्द है, तो ये सरल वाला देख ले, ऊर्जा हानि। ऊर्जा की हानि जो है जैसी टच करेंगे, या तो तार से या आपस में टच कर दे, तो या तो इसमें चिंगारी निकलेगी, स्पार्किंग होगी, साउंड निकलेगा, या फिर तार गर्म हो सकता है, या फिर सभी भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकता है। तार गर्म भी होगा, चिंगारी भी निकलेगी, साउंड भी आएगा। तो ये इस रूप में ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा आपसे पूछ ले कि दो कंडक्टर हैं, उनको आपस में आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगी, ऊर्जा हानि किस रूप में, तो प्रकाश के रूप में, चिंगारी स्पार्किंग, दूसरा साउंड ध्वनि के रूप में, तीसरा हीट तार गर्म हो जाएगा, है ना। या इन सभी के भी हो सकते, कोई दो भी हो सकते हैं, तीनों को मिला करके भी हो सकते हैं। तो ये होगा कितना, इसका फार्मूला कितना है, डेल यू इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। फार्मूला कुछ इस टाइप से होता है इसका कि C1 C2 अपॉन C1 माइनस C2, और साथ में आपका रहेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, साथ में जो नीचे है इसमें आता है 2। C1 C2 ट्वाइस C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये इतनी ऊर्जा की हानि हो सकती है यदि कोई दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए। और ये जो फार्मूले बतलाए हैं, इनकी मदद से आप इनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद।